स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, ट्यूटोरिया का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है बिहार टीचर के लिए, चलिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसका अनुसार जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। तृतीय बौद्ध संगीत किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? तो कौन था ये? हुमायूं। तैमूरलंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय जो शासक था वो नसीरुद्दीन तुगलक था। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो किस में दिया था? प्रकृति में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? तो कौन सा है? लोथल। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो कौन था वो? दीपवंश। मेगास्थनीज ने निम्न में से किसके राजदरबार में दूत बनकर आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने IRA दानिश के नाम से किया है? किसका किया है? पंचतंत्र का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो हराया था 305 ईस्वी पूर्व में। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? तो भूमि थी बिना जोते हुई जंगली भूमि। खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुआ था साहू और ताराबाई के बीच। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? यह किया था लॉर्ड डलहौजी ने। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कौन था? बख्त खान था। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विवियन डेरोजियो। रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? यह था चार्ल्स मेटकॉफ। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था वेद समाज। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था लंदन में। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? ये चुने गए थे 1892 में। काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? हुआ था 9 अगस्त 1925 को। वाई सोशलिज्म किसकी रचना है? यह जयप्रकाश नारायण की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? यह था क्रिप्स मिशन के विरोध में।
भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया? ये था 8 अप्रैल 1929 को। निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई? ये हुई थी साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था फरवरी 1928 में हुआ था। अगला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931 को। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। सबने अज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो अप्रैल 1934 में। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था, तो क्या था? प्रशासनिक सुधार था। राउलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? यह अनुशंसा थी अरुणडेल समिति। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम था महात्मा गांधी। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो लगाया गया था 1860 में। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो जिया तरंग आंदोलन का संबंध मणिपुर राज्य से है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ते जेल थे अल्मोड़ा जेल। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो मास्की अभिलेख में कहा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? कौन था? हुएन सॉन्ग था। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम के लेखक थे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उच्च तरीका क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? यह आवश्यक है यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है व सुधार किया जाता है। ससवा काल की अवधि है तो जन्म से 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो साबूदाना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है असम बिहू। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन और इसका अनुसार पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? ये होती है कहवा के लिए। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में। सूची को सूची 2 से का सही मिलान करें। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? तो यह है कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है? यह है भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र यह है देहरादून में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह है बेंगलोर में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाता है, सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते, नहीं, गलत है ये। भारत ने कुल जो है 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत, 3 कांस्य था। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 1 और 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ये हैं विश्वनाथ आनंद। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च किया है? ये है दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? यह था संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? यह है गोनोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है? यह है रक्तदान। निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? यह है रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? यह है स्ट्रॉबेरी। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो होती है मैंगनीज की। महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? यह नहीं होता है एक्स किरण में। निम्नलिखित में से कौन सा कवक गुरुत्वीय त्वरण G को प्रभावित नहीं करता? तो वस्तु का द्रव्यमान है। वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते वायुमंडलीय दाब के साथ क्वथनांक बढ़ाता है। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो वो क्या है? प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तापमान भी करता है, ऊंचाई भी करता है, आर्द्रता भी करती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो होती चांदी में। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो होता है हैलाइट। निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो कहा जाता है आयरन पायराइड को। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम का होता है, ड्यूरेलियम का होता है, A और B दोनों। हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो
फोटोकेमिकल सुमांग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? तो उसका नाम है एक्रोलिन। गैसों के आयन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती है आइसोथर्मल्स। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो ये विचार एवं अभिव्यक्ति प्राप्त है, शांतिपूर्ण सम्मेलन प्राप्त है, अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी प्राप्त है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं प्राप्त है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो कौन सा है? 52वां है। निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक किसी सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है? तो किससे है? अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह ब्रिटिश संविधान से। मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के लिए किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? यह है 44वां संविधान संशोधन। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? यह बना था 69वां संशोधन के तहत। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? ये रह सकता है 6 सप्ताह तक। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 243D के तहत। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? यह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? तो कौन थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो किया गया था 2006 से 7। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो यह है मध्यवर्ती वस्तुएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? तो यह है 79,000 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो कौन सा है? हंगरी का मैदान। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ये जो गलत है ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर, जबकि यह ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? तो यह है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है?
तो किससे है? हिमाचल प्रदेश से। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। निम्नलिखित में से भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किसमें होती है? काली मिट्टी में। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? तो कहलाता है कर्णप्रयाग। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक मैथ का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।